चलिए रिकॉर्डिंग में डाल रहे हैं, एक बार फिर से समझाते हैं। हम लोग आज पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन, जिसमें पहला टॉपिक है पॉइंट और स्लोप फॉर्म। मतलब किसी भी चीज का अगर इक्वेशन निकालना है तो हमको कुछ ना कुछ गिवन होना चाहिए। तो इस इक्वेशन में हमको पॉइंट पता है और स्लोप पता है। पॉइंट का मतलब हमको यह पता है कि लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है। एक एग्जांपल, लाइन 1 2 से पास कर रहा है, मतलब लाइन का पॉइंट पता है 1 2, और लाइन का स्लोप m दिया हुआ है। m का मतलब होता है थीटा, m का मतलब होता है tan थीटा। क्या होता है m का मतलब? tan थीटा। m गिवन है, m गिवन है मतलब आपको थीटा भी मालूम है। चलिए, तो हम बताए हैं कि एक डायग्राम बनाए जिसमें ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। आप एक लाइन ड्रॉ किए, उस लाइन का यहाँ के साथ एंगल थीटा है, और ये जो पॉइंट है a नाम दिए हैं, उसका कोऑर्डिनेट है x1 y1। तो हम लास्ट क्लास लोकस डिस्कस किए थे। हम लोकस का मतलब समझाए थे इक्वेशन ऑफ पाथ। तो p कहीं भी रखोगे, हमेशा a के साथ जो रिलेशन बनाएगा, वही जो p जब अपने से p मान के डायग्राम बना के जो x y में रिलेशन लाओगे, वही कहलाएगा लोकस, वही कहलाएगा लोकस। तो हमको वो भी p का इक्वेशन, तो हमको p का कोऑर्डिनेट एक्स वाई मान लिए। पिक्चर ध्यान दो, यहां से परपेंडिकुलर डाले, यहां से परपेंडिकुलर डाले, यहां से परपेंडिकुलर डाले, ये दूरी हो गया x माइनस x1, ये दूरी हो गया y माइनस y1। इस छोटे ट्रायंगल में tan थीटा हो गया y माइनस y1 बाई x माइनस x1। tan थीटा को m बोलते हैं, y माइनस y1 बाई x माइनस x1। यहाँ से स्टार मार के फॉर्मूला लिख देते हैं। कभी भी हमको एक इक्वेशन निकालना है जिसका एक पॉइंट मालूम हो और स्लोप मालूम हो, उस लाइन का इक्वेशन होगा y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। तो स्कूल में बस समझाया जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये फॉर्मूला नंबर फर्स्ट। ये इक्वेशन ऑफ लाइन, ये इक्वेशन ऑफ लाइन किस फॉर्म में है? यह इक्वेशन ऑफ लाइन पॉइंट स्लोप। क्या नाम है इसका? पॉइंट स्लोप। एक एग्जांपल दिखा रहे हैं। एक लाइन का इक्वेशन बताइए जिसका पॉइंट है 1 2 और m का वैल्यू है 1/2। m का वैल्यू 1/2 है, मतलब tan थीटा का वैल्यू है 1/2। तुम बोलेगा इक्वेशन ऑफ लाइन, बोर्ड पे देखिए पहले, बाद में छापिएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन, इसका फॉर्मूला होगा y माइनस y1 2 m के जगह 1/2 x माइनस x1। यहाँ से 2 को इधर भेज दो, 2y माइनस 4 इक्वल टू x माइनस 1। तो 2y माइनस x माइनस 4 और प्लस 1 माइनस 3 बराबर 0। हिमांशु क्लास करने नहीं आता है क्या? कौन हिमांशु? समझ में आया? हाँ, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। सॉरी, एक मिनट आप पाउच करते हैं, बना ले। चलिए देखिएगा, जो है जितने लोग हैं सुनिएगा। हमारा टॉपिक है 2 पॉइंट फॉर्म। हमारा टॉपिक है 2 पॉइंट फॉर्म। उसमें हमको ये पता है कि लाइन 2 पॉइंट से पास कर रहा है। एक पॉइंट है x1 y1, बाकी लोग अपना जो भी है कॉपी कीजिए। दूसरा पॉइंट है x2 y2। तो हम बताए हैं कभी भी कोई लाइन का इक्वेशन निकालना हो तो उसको p मानते हैं। फॉर्मूला याद कर लेने के बाद तो आप भैया डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन p मान के उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y मान लेंगे। अब हम लोग बताए हैं यहाँ से परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर डालने के बाद ये tan थीटा लोगे तो y माइनस y1 बाई एक्स माइनस x1, और बड़ा ट्रायंगल में tan थीटा लोगे तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये जो फॉर्मूला आया, दोनों को इक्वेट करने पे ये फॉर्मूला ये हुआ। मान लो कोई स्टूडेंट ये बोल सकता था, भैया पिछला फॉर्मूला क्या था? पिछला फॉर्मूला एक पॉइंट वाला था, y माइनस y1 और जस्ट बगल में m होता था और x माइनस x1 होता था। तो अगर हमको याद होगा पिछला चैप्टर जो पढ़े थे, अगर हमको 2 पॉइंट मालूम है तो m निकालने का फॉर्मूला सबको ही पढ़े थे। वही m का फॉर्मूला होता था y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। यही फॉर्मूला है। तो आप हम मिटाएंगे, इसलिए जल्दी से जो आंसर तो वही है ना, आंसर सब वही है। ये आंसर है, कभी भी इक्वेशन दिया रहे तो ये आंसर है। एक मिनट, कौन सा इंटरसेप्ट? स्लोप y इंटरसेप्ट। कौन सा इंटरसेप्ट? y इंटरसेप्ट। डायग्राम बना के समझाते हैं। उस लाइन का इक्वेशन बताइए जिसका, समझिए गप नहीं, ये डिस्टेंस पता है c और ये एंगल मालूम है जिसको स्लोप बोलते हो m बराबर tan थीटा। इस लाइन का इक्वेशन बताना है। तो अगर ये y एक्सिस पे ये डिस्टेंस c पता है, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, c। ये इसका y कोऑर्डिनेट है, इसलिए 0, c। और ये एंगल थीटा है, मतलब आपको थीटा मालूम है, मतलब m पता है। पिक्चर आपको समझना होगा। स्लोप मालूम है, मतलब m पता है, और y इंटरसेप्ट को c नाम दिए हैं।
तब फार्मूला, ये हम थर्ड फार्मूला इसको बोलेंगे, यही फार्मूला इंपॉर्टेंट है, पिछला फार्मूला उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। थर्ड फार्मूला, ये फार्मूला आएगा y इक्वल टू mx प्लस c, ये फार्मूला नंबर थर्ड होगा। उस लाइन का इक्वेशन बताइए जिसका y इंटरसेप्ट c दिया हुआ है, मतलब y में जहां कट कर रहा है वो डिस्टेंस c है, और उसका स्लोप पता है, मतलब थीटा पता है। तो अब हमको पता हो गया पॉइंट, तो फार्मूला लगाओगे y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, तो y बराबर mx और ये प्लस c। याद रखिएगा ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट जिसमें हमको x इंटरसेप्ट दिया हो सकता है या तो y इंटरसेप्ट, पर हमको जो फार्मूला इंपॉर्टेंट है वो y इंटरसेप्ट वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आगे जाके बहुत जगह काम आएगा। कहने के लिए आसान चैप्टर है, लेकिन धीरे धीरे जब बनाओगे तो कंफ्यूजन आएगा। फार्मूला नंबर थर्ड था। अब फार्मूला नंबर 4, ये आपको जल्दी से बना के दिखाना है। इसका टॉपिक का नाम है इंटरसेप्ट फॉर्म, बस यही है टॉपिक का नाम। हम पिक्चर भी बना दे रहे हैं। उस लाइन का इक्वेशन बताइए जिसका x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट b है, मतलब वहां एंगल भी नहीं पता है, बस दो ही चीज पता है। क्या पता है? उसका इंटरसेप्ट क्या होता है, एक होता है x इंटरसेप्ट, एक होता है y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है, तो उस लाइन का इक्वेशन बताइए जिसका x इंटरसेप्ट भी मालूम है और y इंटरसेप्ट भी मालूम है। जब दोनों इंटरसेप्ट मालूम है तो उस लाइन का इक्वेशन ये होता है x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1। ये जल्दी से हमको डिराइव करके दिखाइए, ये आप लोग को डिराइव करना है, जहां से करना है कीजिए। चलिए, वो बताए थे लीनियर प्रोग्राम में, लीनियर इनक्लूडिंग में बताए थे, x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1। फार्मूला नंबर फर्स्ट, फार्मूला नंबर सेकेंड, फार्मूला नंबर थर्ड, ये फार्मूला नंबर 4 है। ये जो 4 है, 4 वाले फार्मूला में हमको कुछ नहीं पता है। क्या पता है? दोनों इंटरसेप्ट, मतलब x का डिस्टेंस कितना कट किया और y का डिस्टेंस। तब यहाँ आप हल्का सा हिंट है, इस पॉइंट को a0 बोलेंगे और इस पॉइंट को 0b बोलेंगे। तो देखिएगा, बुक में देखिएगा, अगर हमको किसी लाइन का 2 पॉइंट मालूम है तो हम यहाँ चारों फार्मूला में सेकेंड फार्मूला लगा सकते हैं। फार्मूला के हिसाब से y माइनस 0, b माइनस 0, 0 माइनस a, x माइनस a। क्या किए देख लो, फार्मूला लगा दिए। इसको माने x1y1, ऊपर वाले को माने x2y2। फार्मूला पहले ही लिख दिए हैं, लेकिन हम लगा के दिखा रहे हैं। जब लगाए तो यहां से आ गया माइनस ए वाई इक्वल टू बी एक्स माइनस ए बी। इसको इधर भेज दो तो बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। माइनस ए बी इधर आ गया, माइनस ए वाई इधर भेज दो। अब डिवाइड कर दो ए बी से, तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी, ए बी से डिवाइड करने पे 1 देगा। तो अभी तक फार्मूला फर्स्ट जो भी पढ़े 1 पॉइंट स्लोप, सेकेंड फार्मूला क्या पढ़े 2 पॉइंट, थर्ड फार्मूला क्या पढ़े एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। दो तरीका का था, लेकिन हमको जरूरत किसका है? वाई इंटरसेप्ट का। और चौथा जो हम पढ़े इंटरसेप्ट फॉर्म। और पांचवा, तब तक हम लोग का मीटिंग एंड हो जाएगा, आप लोग बना के रखिएगा जो बना सकते हैं, नॉर्मल फॉर्म। क्या टॉपिक का नाम है? नॉर्मल फॉर्म। चूंकि अगला मीटिंग का वीडियो नहीं बनेगा, नॉर्मल फॉर्म बस हम डायग्राम बताते हैं, ये बनाना है, नेक्स्ट मीटिंग में बनेगा। ये एक लाइन है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस मालूम है, जिसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं। ध्यान देगा, छापने से ज्यादा ध्यान देना। इस डिस्टेंस को P बोलते हैं, और यह एक्स के साथ जो एंगल बनाता है उसको अल्फा बोलते हैं। इस पिक्चर में बस यही पता है, और बोलेगा ये लाइन का इक्वेशन बताओ। ये लाइन का, ये घर का होमवर्क है सबका, इस घर का होमवर्क है ये, चूंकि नेक्स्ट मीटिंग में ट्रिगो होगा। अभी हम बस आज फार्मूला डिस्कस किए हैं। 10 पॉइंट कौन सा? 10.1 था, 10.2 था, 10.3 का ये फार्मूला है, 10.2 का ये फार्मूला है। तो घर का होमवर्क है 10.2 बनाने का। पर ये जो डायग्राम देख रहे हो यह नॉर्मल फॉर्म कहलाता है। इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोग खुद से डिराइव कीजिएगा, पी मान के बुक में दिया हुआ है। फिर भी अगर नहीं पता है तो देखिए, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। यही होता है उस लाइन का इक्वेशन जिसका हमको क्या पता हो, जिसका हमको एक्स के साथ जो एंगल बना रहा है वो अल्फा पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको पी मालूम है। बस यही मालूम है, हमको उस लाइन का इक्वेशन चाहिए। इतना बात करने के बाद आपको नहीं समझ में आया, 1 मिनट हम दिखाते हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में। हमको एक लाइन का इक्वेशन बताइए जो लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस 5 है,
ओरिजिन से डिस्टेंस 5 है, समझिएगा, और ये ओरिजिन के साथ 30 डिग्री बना रहा है, लाइन नहीं, जो परपेंडिकुलर डाले हुआ ओरिजिन के साथ 30 डिग्री बना रहा है, तो हमको उस लाइन का इक्वेशन चाहिए। तब सुनिएगा, हम लोग को कुछ नहीं करना है, x cos अल्फा, x cos 30 बीच में प्लस y sin 30, ये लिखने के बाद इक्वल टू में p लिखिएगा, p हमारा 5 है, यहाँ 5 लिखेंगे। अब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, यही हमारा आंसर होगा। इस टॉपिक को बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। सुनिए, हमारे पास जितना फॉर्म है, बहुत सारा फॉर्म है, लेकिन हम लोग टोटल कितना इक्वेशन सीखे आज? 5 इक्वेशन सीखे। पहला एक पॉइंट जिसका नाम था पॉइंट स्लोप, पहला बैठो आ रहे पॉइंट स्लोप, दूसरा हमारा था 2 पॉइंट, तीसरा हमारा था स्लोप इंटरसेप्ट, चौथा था इंटरसेप्ट, और पांचवा था नॉर्मल फॉर्म। यही हमारा इंड था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलिए हम लोग आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मीटिंग में ट्रिगो पढ़ेंगे, जिसको पढ़ना होगा ज्वाइन हो जाइएगा। 5 मिनट का ब्रेक है उसके बाद। आज हम ज्यादा पढ़ाए नहीं है, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन। कल क्लास अगर देना होगा तो हम मैसेज कर देंगे कल सुबह, ठीक है? नहीं देंगे भाई, तुम जानती हो, इसे पढ़ाना नहीं चाहते, क्लास देंगे। वाह।